गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है संडे और संडे के बज रहे हैं 8। और वैसे तो लोग संडे वाले दिन लेट उठते हैं, बट मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे काम करने हैं। काम भी बाहर की है मार्केट के, और साथ में मैं जा रही हूँ आज अपने मम्मी पापा के घर। तो जहाँ पे मेरा काम है वो मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है, मम्मी पापा वाले घर से। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जिताक्षी को वहाँ भी घुमा लूंगी और साथ में अपना काम भी कर लूंगी। और वहाँ पे भी मैं आपका आज टूर करवा दूंगी कि मेरे मायका कहाँ है और मेरे मायके में कौन कौन है, और मेरे आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको मिला दूंगी। तो चलते हैं, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जिताक्षी हाइड एंड सीक खेल रही है मेरे साथ। और ये देखो पीछे से ना हस्बैंड जी की भी कॉल आ रही है। पूछो, आप पूछो, इनसे पूछो। काफी देर से पूछ रही है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, क्योंकि मैं वैसे फोन पे बात कर रही थी तो उसको लगा कि पापा आ रहे हैं शायद, तो वो तब से कंटिन्यू पूछ रही है पापा क्या हो रहे। हाँ, पापा शायद आ रहे हैं। तो वो अपने पापा को काफी मिस करती है। जैसे मैं फोन वगैरह करती हूँ तो मैं काट देती हूँ ना, फिर बोलती है पापा ने फोन काट दिया, तो दोबारा फोन मिलाओ कि मुझे बात करनी है। तो फिर अलग से अपनी बात करती है वो, चाहे कुछ भी करती हो पर अलग से फोन करके फिर बात करती है वो। तो आजकल उसका ऐसे ही सीख रखा है उसने, और उसका बड़ा मन है कि जल्दी से पापा है तो मैं उनके साथ खेलूं, क्योंकि अब वो बड़ी भी होने लगी है तो वो समझने लगी है चीज़ों को कि सबके पापा है और मेरे पापा मतलब घर पे नहीं रहते हैं, दूर से कॉल करते हैं। तो वो चीज़ उसको फील होती है वैसे, क्योंकि होता ही है ना, लड़कियों की अटैचमेंट पापा लोगों से ज़्यादा होती है तो इसलिए। तो सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। से बाहर धूप भी बहुत हो रही है और मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना भी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूटी ख़राब हो रखी है तो वो ठीक करानी बहुत ज़रूरी है। ये देखो, अभी मैं आपको बता रही थी कि धूप हो रही है और अब देखो अचानक से बारिश भी लगी, धूप भी लगी और बारिश भी लगी है। अजीब ही मौसम हो रखा है आजकल। तो फ्रेंड्स, जैसे ही घर से बाहर निकली जाने के लिए मार्केट, वैसे ही बारिश भी आ गई, धूप भी खिली हुई है और बारिश भी हो रही है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जब बारिश रुकेगी फिर जाऊँगी। हस्बैंड जी तो कब से डांट रहे हैं, अब तक तुम घर में ही हो, सुबह चले जाते हैं स्कूटी देने के लिए, टाइम लगाते हैं ठीक करने के लिए। बच्चे के साथ थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है टाइम। तो और ऊपर से अब ये बारिश भी होगी। चलो वेट करते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे स्कूटी देने के लिए, तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। तो मैं बता ही रही हूँ उनको अभी प्रॉब्लम वगैरह, तो ये बट चेक करके फिर बताएंगे। फिर मैं और जिताक्षी पैदल पैदल फिर घर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सामने भाभी दिख रही है एक, जिताक्षी जाना भी चाहती है पर पीछे से गाड़ी आ रही है, डर भी रही है। जल्द दरवाजा खोलो। ये देखो जिताक्षी और देवांश का भरत मिलाप भी हो रहा है। यहाँ देखो प्यार उमड़ रहा है इन दोनों का, भाई बहनों का। खुश होगी जिताक्षी भी। यहाँ देखो भाई बहन का प्यार, कैसे किसियाँ हो रही है एक दूसरे को। हगी कर दो। जब ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर हल्ला गुल्ला होना तो बनता ही है। और यहाँ देखना क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है इन लोगों की, ऐसा खेल रहे ना, ऐसा सामान यहाँ से वहाँ से यहाँ हो रखा है इनका। जब हम छोटे होते थे ना तब बुम्बर में आते थे ऐसे टैटू, और बड़े खुश पूरा हाथ भर लेते थे। आज टॉफियों में आने लगे हैं ऐसे सारे, मैंने सबके लगा दिए। और यहाँ पे थे ना तो फौजी मामा आ रखा है अनुज, काफ़ी दिन हो गए उसके यहाँ पे आए थे ना। पहले तो आ नहीं रही थी, फिर जब अनुज थोड़ा उसको रिलैक्स फील कराया ना, कंफर्टेबल फील कराया, तब जाके फिर खेलना स्टार्ट किया अनुज के साथ। और फिर जब जाने लगा तब बोली कि कितने जोर से मारा दाशु, तो फिर बोले जाना नहीं अब यही रहो। सोच रही होगी वाकई ताकत अलग था मेरे हाथ में, कैसे गिर रहे हैं सब।
गाइस ये है मेरे मायके का घर और ये यहाँ की गलियाँ हैं। बड़ी याद आती है इन गलियों की। और मौसम भी बड़ा पीछे से बड़ा ख़राब हो रखा है। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और चिड़िया भी ऐसी, यहाँ पे नहीं तो सारे कबूतर हैं इस तरफ, बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। और बादल भी ऐसे आ गए थे ना काले काले, पता नहीं आज कैसा। मैं आपको मिलाती हूँ अपने छोटे से यूट्यूबर से। बोल देवांश, वेलकम करो। कैसे बुलाते हैं? हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप ठीक हो गए? वेलकम। तो अभी वो ट्रायल पे है। और क्या बताएगा अपने घर के बारे में? ये देखो, इधर हमारा घास है और यहाँ से दीवार लगी है। अच्छा पूरा प्लेन है। अच्छा। और ये चिल्ले पार्टी, आप भी बैठो वहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये सारी चिल्ले पार्टी। हाय बोलो सारे। हाय हाय हाय। कैसे हो? आज मीनाक्षी हमारे घर आ रखी है और हमने उसको कड़ी चावल खिलाया। और चावल कैसा खिलाया वो भी बता दो। चावल खिलाया। और क्या हमारे लिए अमरूद लेके आई है। अगर आप लोगों को खाना तो घर आ जाइए। ये देखना, 2 बूंद पड़ी नहीं कि मम्मा बाहर जाना है, बाहर बारिश में खेलेंगे की। बारिश तो खैर हुई नहीं, पर यहाँ देखना क्या मौज मस्ती चल रही बच्चों की। बड़े खुश हो रखे हैं। हवाई चल जाती है उसी में खुश हो जाते हैं। और जब बच्चे आपस में मिल जाते हैं ना फिर इंजॉयमेंट तो होते। काफी बच्चे भी हैं यहाँ पे ना। और गाइस ये है हमारे यहाँ का मंदिर। एक राम मंदिर है, वो भी काफी बड़ा है। और ये वाला मंदिर भी काफी बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर बना रखे हैं। एक ही मंदिर के अंदर काफी सारे मंदिर है। और जिताक्षी बड़ा खुश हो रही है यहाँ पे आके, बड़ा एंजॉय कर रही है वो। तो ये है हमारे यहाँ का बड़ा मंदिर। तो इसमें सभी भगवान की अलग अलग मंदिर बना रखे हैं। तो ये जिताक्षी जो खा रही है, इसने यहाँ से उठाया है प्रसाद और खाने लग गई। चलो, बच्चों को वैसे भी सब कुछ माफ होता है, बच्चे खुद ही भगवान का रूप होते हैं ना। और यहाँ पे मम्मी कर रही है कीर्तन की तैयारी। मंदिर में यहाँ पे रोज सावन का कीर्तन होता है। यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयारी। वैसे कीर्तन मंदिर को अभी आने में टाइम है, पर हम जल्दी आ गए थे क्योंकि हमको स्कूटी ठीक करानी थी, तो जिसमें टाइम लगेगा तो हम सोचे यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो खाने की लोग यहाँ पे खाना चाहिए रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो स्कूटी भी अभी ठीक कर ही रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया स्कूटी का अभी। तो स्कूटी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, तो फिर घर चलेंगे। जिताक्षी भी बोल रही है, जिताक्षी इस वाली को बोल रही कि ये वाली हमारी स्कूटी बोले तोड़ दी, अब कैसे जाएंगे घर। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और टाइम हो रहा है शाम के 7। तो वैसे तो मैं 4:30 बजे पहुंच गई थी, बट फिर जिताक्षी को मतलब दूध वगैरह दिया और थोड़ा खाना वगैरह खिलाया। और फिर फादर इन लॉ भी आ गए थे साथ के साथ ही, तो उनके लिए चाय वगैरह भी बनाई और उसी में टाइम लग गया। और अभी स्कूटी वगैरह भी ठीक हो चुकी है, तो और थोड़े बहुत काम भी थे मेरे जो पेंडिंग, वो भी हो चुके हैं। और अब जिताक्षी को मैंने सुला दिया है
और मैंने ना उसको वापस सुलाने की बड़ी कोशिश की कि ये सो जाएगी मम्मी के घर पे, बट वो नहीं सोई। तो वो मुझे कब से जिद कर रही थी कि मम्मा चलो, घर चलते हैं। बट स्कूटी ठीक नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो मैं नहीं गई, नहीं तो मैंने पहले आ जाना था अगर स्कूटी जल्दी ठीक हो जाती। तो फिर अब जब मैंने उसको सुलाया तो फटाक से सो गई। उसको वो थक भी गई थी, और फिर अपने घर की बात ही कुछ और होती है ना, अपने घर में मतलब सुकून होता है। तो वाकई में मतलब ना, मैं जाती भी हूँ चाहे भले वो मेरे मम्मी पापा का घर है, पर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ना बेचैनी सी रहती है। मतलब मैं जो मैरिज से पहले की बात होती थी कि आप वो वहाँ पे मुझे सुकून मिलता था, तो अब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि चलो एक आधे दिन तक ठीक है, बट ज़्यादा दिन तक मैं रह नहीं पाती हूँ वहाँ पे। मतलब अगर वैसी मजबूरी हो जाती है तभी रहना पड़ता है, अदरवाइज अपने मन से नहीं रहना चाहती। और अपने घर पे आके मुझे सुकून मिलता है। जैसे ही मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब ठीक है। दूसरों के घर ऐसा लगता है कि ना मैं दूसरों के घर पे हूँ, और फिर वो चीज़, वो बात ही नहीं आती अब जब से मैरिज हुई है। तो अपने घर पे ही अच्छा लगता है, और अब आके सुकून मिला है। अब खाना वगैरह बनाती हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है और लाइट भी चली गई है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।